Good morning student, I am your science teacher. Today I am going to start new topic types of reaction. In this topic first we will study combination reaction. So let us start the definition of combination reaction. In this reaction two simple elements react together and to form single product. A is a simple element, B is a simple element and to form AB2 type of compound, then such type of reaction is called combination reaction. See more example on this reaction. Quicklime. Quicklime react with water to form calcium hydroxide, means slack lime, and also produce heat. So बच्चों ये क्विकलाइम है, दिस इज क्विकलाइम. अगर हम इसमें कुछ वाटर को ऐड कर देते हैं तो ये स्लैक लाइम बन जाएगा और थोड़ा सा हीट को भी प्रोड्यूस करेगा. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया है. अब मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल पर. तो सेकंड एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन कोल का फॉर्म है और ये कोल जब O2 के साथ रिएक्ट करता है, मीन्स एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो CO2 फॉर्म करता है प्लस हीट इवॉल्व करता है. ठीक है, साथ साथ में आपने रिएक्शन को चेक भी करना है कि वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस और अनबैलेंस. सो one carbon, two oxygen. So this reaction is already balanced. There is no need of balancing in this chemical equation. अब मूव करते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. सो व्हाट इज नेचुरल गैस? जब भी हम नेचुरल गैस बोलते हैं तो दैट मीन्स मीथेन. Methane is an example of natural gas and it react with O2 means air and to form CO2 and H2O water. ओके, यहाँ पे हम बैलेंसिंग चेक करते हैं तो one carbon, 4 hydrogen, 2 hydrogen, 2 oxygen, here 2 and 3 oxygen. तो this side 3 oxygen, this side 2 oxygen, this side 4 hydrogen, this side only 2 hydrogen. So this reaction is unbalanced equation. So student you need to be balance this equation by your own effort. आप अपने आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके मुझे बताओगे. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन को. नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई AB टाइप का कंपाउंड है वो सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है A एंड B. तो और टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस और सिंपलर एलिमेंट, ओके, एज A एंड B. सो इसका डेफिनेशन, इनका डेफिनेशन आप लर्न करना और नोट में भी लिखते जाना. मैं डेफिनेशंस यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन यू विल हैव टू नोट डाउन डेफिनेशन बाय योर ओन. अब हम एग्जांपल देखते हैं. तो फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है. ऑन हीट करने पर ये क्विकलाइम में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस इज एग्जांपल ऑफ क्विकलाइम. ये लाइम स्टोन को ब्रेक डाउन करके बना हुआ क्विकलाइम है और प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है. तो कैल्शियम कार्बोनेट इस केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को हीट करने पर क्विकलाइम बनता है प्लस CO2 गैस इवॉल्व होती है ऑन हीटिंग. अब हीट हाई टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे नहीं. मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड हियर टू डिकम्पोज द लाइमस्टोन. और दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज आल्सो कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. और ये थर्मल डिकम्पोजिशन, और थर्मल मीन्स हीट हो गया, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, जितने भी कंपाउंड को हम अगर हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो अंडरगो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन. ओके, फेरस सल्फेट को हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑब्टेन होता है. तो ऑन हीटिंग ग्रीन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट कन्वर्ट इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये दोनों गैसेस हैं और इस सॉलिड रेजिड्यू के फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगा.
सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल आपको ये दिखेंगे। ये आपके फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं। इसको टेस्ट ट्यूब में या स्पैचुला के थ्रू अगर हीट करेंगे तो हीटिंग करने पर हमें एक ब्लैक कलर का रेजिड्यू मिलेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट लिखा है। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर, ये लेड नाइट्रेट है, ऑन हीटिंग दिस लेड नाइट्रेट ब्लैक कलर और ब्राउन कलर ऑफ रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विद ब्राउन कलर ऑफ फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होते हैं। याद यहाँ पे ये रखना है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो उसके ब्राउन फ्यूम्स ऑब्टेन होंगे और जो लेड ऑक्साइड होगा वो रेजिड्यू के फॉर्म में होगा। अब हमें ये भी ध्यान देना है, ये रिएक्शंस अनबैलेंस इक्वेशन है। अनबैलेंस इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना है, ठीक है, और बैलेंस करके मुझे बताना है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिकम्पोजिशन में। यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिकल थर्मल डिकम्पोजिशन है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस इन वाटर है, तो हमें इस इलेक्ट्रोलिसिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक बेसल्स की नीड होती है। इस बेसल में वाटर फिल होता है। वाटर में दो इलेक्ट्रोड डिप्ट होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज ऑफ बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एनोड, एंड the electrode which is connected through the negative terminal of the battery is called cathode। तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्विच ऑन करने पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर वाटर में रिएक्शन होगा, वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, एंड फाइनली वाटर से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन होगी वो कैथोड पे ऑब्टेन होगा, तो यहाँ पे H2 गैस ऑब्टेन होगा। याद रखना, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। अब आप यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट है दैट इज जस्ट डबल टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। NCERT में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन डबल एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पे हमें ये दिखेगा कि ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से बैलेंस करेंगे तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है, वाइल 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन। दैट्स वाई हाइड्रोजन इज डबल दैट्स वाई हाइड्रोजन ऑब्टेन डबल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इस क्वेश्चंस को भी मैं आपको दूंगा, इसका आंसर आपको लिखना है। अब हम आगे मूव करते हैं AgCl। AgCl एक सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड है। सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड को केवल सनलाइट में रखने पर डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन आगे मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होंगे। तो on exposing silver chloride in the presence of sunlight it form this and this type of compound। ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया। इट्स अ काइंड ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन अंडरगो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेम AgBr के साथ होता है, व्हेन वी एक्सपोज AgBr इन द सनलाइट दिस एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। इन रिएक्शन को कंप्लीट करके प्लस उनके बैलेंसिंग चेक करके आपको मुझे बताना है। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने पर हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, in which more reactive element displace or less reactive element from its compound
ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। ठीक है, तो पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज को अंडरस्टैंड करना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको यहाँ पे दिखेगी। रिएक्टिविटी सीरीज बाय द वे यू विल हैव टू स्टडी इन मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड, दैट इज मस्ट टू लर्न फॉर यू। बट आपको इसको एक बार याद करना है। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें पोटेशियम इज इन टॉप है और कॉपर इज इन लीस्ट है। वैसे ये कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, कुछ ही एलिमेंट का नाम मैंने मेंशन कर रखा है जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बाकी एलिमेंट का नाम हम इसको मेटल नॉन मेटल में भी स्टडी कर सकते हैं। तो पोटेशियम एंड सोडियम is placed on top, that means they are most reactive element, then calcium, then magnesium, aluminum, carbon, zinc, iron, lead, hydrogen, copper. Copper is least element, means copper is less reactive than even hydrogen. अगर हमने कॉपर सल्फेट का कोई कंपाउंड कॉपर सल्फेट का कंपाउंड लिया, ये कॉपर सल्फेट है और इसमें जिंक डालने पर, इसमें जिंक ग्रेन्यूल ऐड करने पर, ठीक है, इसके सॉल्यूशन इसमें नहीं, इसके सॉल्यूशन में जिंक को, ये जिंक है, जिंक मेटल को ऐड करने पर कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड होने लग जाता है। दैट मीन्स कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस हो रहा है बाय द जिंक। बिकॉज अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, सो कॉपर विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स कंपाउंड मीन्स कॉपर सल्फेट, और जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा प्लस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे हम और एक एग्जांपल को अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट के साथ आयरन का भी रिएक्शन कर सकते हैं। आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी में भी है। इसी तरीके से लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर कॉपर का कंपाउंड, कॉपर क्लोराइड इज ए कंपाउंड ऑफ कॉपर है और लेड इज मोर रिएक्टिव है, तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको कंप्लीट मुझे बताना है। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट पे मूव करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट को पहले अच्छे से समझ लो कि इन विच कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होंगे, ए और बी और सी और डी। यहाँ पे सिंपलर कंपाउंड नहीं होंगे, यहाँ पे दो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल ए और बी है और सी और डी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दोनों कंपाउंडों में जो ए वाला पार्ट है ये इसका अनाइन कटाइन पार्ट है और इसका सी वाला पार्ट कटाइन है। ठीक है, तो ए एंड सी यहाँ पे कटाइन है। बताइए कटाइन मतलब प्लस पॉजिटिव आयंस हैं, कटाइन पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, और बी एंड डी आर अनाइन। बी और डी क्या है, नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, तो इसका कटाइन इसके अनाइन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ए और डी फॉर्म करेगा। इसका कटाइन इसके अनाइन के साथ, इसका कटाइन इसके अनाइन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सी एन बी बनाएगा। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कटाइन है, ये अनाइन है, ये कटाइन है और ये अनाइन है। इसका कटाइन इसके अनाइन के साथ रिएक्ट करके ए डी बनाएगा। इसका कटाइन इसके अनाइन के साथ रिएक्ट करके सी बी फॉर्म करेगा। तो इसी टाइप के कंपाउंड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमें दिखेगा Na2SO4। तो SO4 नेगेटिव है और Na क्या है, पॉजिटिव है। पहले पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बी यहाँ पे प्लस है और Cl माइनस है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ ऐड होगा, मतलब यहाँ पे NaCl फॉर्म होगा। प्लस यहाँ पे Ba, इसका प्लस और इसका माइनस, यहाँ पे बनेगा BaSO4। अब आपको रिएक्शन को चेक करना है ये बैलेंस है कि नहीं है। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तो आपको इसको बैलेंस भी करना होगा। ऑलरेडी मैंने वैसे यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, सो यू विल हैव टू बैलेंस बाय योर ओन। बाकी सब रिएक्शनों को बैलेंस, उनकी बैलेंसिंग चेक करना मस्ट है और आप मुझे ये सारा काम अपना मेरे नंबर पे सेंड करोगे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यू विल हैव टू डू, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को करना, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसका 2 लाइन तो यहाँ पे है, आधी 2 लाइन इसके यहाँ पे हैं। देन यू विल हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करके आपको मुझे दिखाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को करना है। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शन। एक कोई एग्जाम्पल भी देना है तो इनका डिफरेंशिएशन आपको लिखना है डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, उसी से ये अपोजिट रिएक्शन हो जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा 1 इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, जहाँ पे एनर्जी सप्लाई होती है फ्रॉम हीट के टर्म्स में, लाइट के टर्म्स में और इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में। तीनों के टर्म्स में सप्लाई करने पर अलग अलग एग्जाम्पल आपको देने हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। एक एक एग्जाम्पल भी आपको इसको देना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मुझे करके दिखाने हैं जिन जिन पे मैंने टिक लगाया है।